आज है 22 नवंबर 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। IIM इंदौर में अब हिंदी में पढ़ाएंगे मैनेजमेंट और लीडरशिप के बाद पहले बैच के लिए प्रवेश प्रारंभ। भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर IIM इंदौर की फैकल्टी अब हिंदी भाषा में प्रबंधन और नेतृत्व का पाठ पढ़ाने वाली है। इसकी शुरुआत संस्थान ने अपने पहले हिंदी भाषा में नेतृत्व विकास पाठ्यक्रम से की, जो हिंदी में पढ़ाया जाएगा। ये प्रयास सभी के लिए मैनेजमेंट शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पारंपरिक भाषा की बाधाओं को तोड़ेगा और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वार खोलेगा। BSc नर्सिंग MSc नर्सिंग के पेपर अब 18 दिसंबर को। नर्सिंग छात्रों को परीक्षा से पहले तैयारी का और समय मिल गया है। मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबद्ध प्रदेश भर के नर्सिंग कॉलेजेस में अध्ययनरत BSc नर्सिंग व MSc नर्सिंग के छात्रों की होने वाली परीक्षा की तारीख आगे बढ़ गई। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। BSc नर्सिंग MSc नर्सिंग की मुख्य परीक्षा व सप्लीमेंट्री परीक्षा के दो पेपर की तारीख आगे बढ़ गई है। MU ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिसंबर से इंदौर अहमदाबाद हाईवे का टोल टैक्स फिर बढ़ाने की तैयारी। दिसंबर से इंदौर अहमदाबाद 4 लेन हाईवे का टोल टैक्स फिर बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई। 15 से 31 दिसंबर तक किसी भी दिन टोल दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद है। दूसरी बार टोल टैक्स इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि इस हाईवे का 16 किलोमीटर बचा हिस्सा भी 4 लेन बन चुका है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सिविल जज के 138 पदों पर निकली भर्ती। 18 दिसंबर तक करें अप्लाई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा 2022 के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। आवेदन प्रक्रिया चल रही है और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन का स्टेप्स ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अभ्यर्थी 22 दिसंबर और 24 दिसंबर 2023 तक आवेदक अपने आवेदन पत्र में सुधार भी कर सकेंगे। इंदौर में IT सेक्टर चिंता में। 25% काम फिलीपींस जा रहा क्योंकि वहां 40% सस्ता मिल रहा मैन पावर। IT हब बनने की ओर बढ़ रही इंदौर की IT कंपनीज के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई। स्थानीय कंपनीज को UK, US, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया आदि से मिलने वाला करीब 25% काम फिलीपींस और आसपास के देशों में शिफ्ट होने लगा है। मध्य प्रदेश के चुनाव निपटते ही कुछ नेताओं को भेजा राजस्थान। मध्य प्रदेश में मतदान होने के 4 दिन बाद ही कुछ उम्मीदवारों को राजस्थान चुनाव की जिम्मेदारी मिली। अब ये नेता 25 नवंबर तक राजस्थान में रखकर चुनाव प्रचार करेंगे। राऊ से कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी को चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान के कुछ जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। शहर की हवा सुधारने के लिए कलेक्टर का ऑफर। फुल टैंक कराने पर PUC मुफ्त। भोपाल की बिगड़ती हवा को स्वच्छ बनाने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने अनूठी पहल की। 4 पहिया वाहनों में फुल टैंक पेट्रोल भरवाने पर उसकी PUC मुफ्त में की जाएगी। पंप संचालक को ये जांच फ्री में करानी होगी। इसके लिए उन्होंने राजधानी के समस्त पेट्रोल पंपों को निर्देश दिए हैं। नवनिर्वाचित विधायकों के लिए भोपाल के अतिथि गृह होंगे आरक्षित। मतदान होने के बाद विधानसभा सचिवालय ने 16वीं विधानसभा के गठन की तैयारी प्रारंभ कर दी। 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। इसके बाद नवनिर्वाचित विधायक निर्वाचन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए विधानसभा पहुंचेंगे। इसके लिए समिति कक्ष में सहायता केंद्र बनाया जा रहा है। वहीं विधायकों को ठहराने के लिए भोपाल के अतिथि गृह आरक्षित करने लोक निर्माण, वन, जल संसाधन, स्कूल शिक्षा सहित अन्य विभागों को पत्र लिखा गया। हवाओं का रुख बदलने से घट बढ़ रहा तापमान। 25 से वर्षा के भी आसार। हवाओं का रुख बार बार बदलने से तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक पाकिस्तान के आसपास बने पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत से आगे बढ़ जाने की संभावना है। उसके बाद हवाओं का रुख उत्तरी होने से आज बुधवार और गुरुवार को तापमान में कुछ गिरावट होने की संभावना है। हालांकि 23 नवंबर को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में सक्रिय होने के आसार हैं। जबलपुर नगर निगम का खजाना खाली। आचार संहिता के फेर में लीज प्रकरण भी अटकी। विधानसभा चुनाव के बाद नगर निगम अब खजाना भरने की जुगत में लग गया है। चुनाव की पूर्व कराए गए कार्य और फिर अनाप शनाप तरीके से की गई फिजूल खर्ची के बाद नगर निगम की आर्थिक हालत पहले से ज्यादा खस्ता हो गई। नौबत यहां तक आ चुकी है कि नगर निगम को EDB से लिए लोन की सालाना किश्त 18 करोड़ रुपए चुकानी पड़ी। जहां FD तुड़वानी पड़ी, वहीं दीपावली पर आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनस देने हाल ही में 10 करोड़ रुपए की दूसरी FD भी तुड़वानी पड़ी।
चुनाव ड्यूटी में जवान की तबियत बिगड़ने पर एयर एम्बुलेंस से भेजा दिल्ली एम्स। चुनाव ड्यूटी के दौरान दिल से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे पुलिस जवान को दिल्ली एम्स में उपचार के लिए भेजा गया। इसके लिए पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया। इसमें 20 मिनट में मरीज को उखरी रोड से डुमना एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया, जहां से एयर एम्बुलेंस के जरिए मरीज को एम्स दिल्ली भेजा गया। लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीज, इंदौर संभाग में 900 से अधिक केस। डेंगू के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी। इंदौर के साथ ही संभाग भर में इसके मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस वर्ष संभाग भर में अब तक 940 मरीज मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा मरीज इंदौर जिले में 425 मिले हैं। ब्लॉक के कारण 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक निरस्त रहेगी इंदौर बिलासपुर ट्रेन। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के इंदौर स्टेशन से चलने वाली इंदौर बिलासपुर इंदौर एक्सप्रेस 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक निरस्त रहेगी। बिलासपुर मंडल में लाइन कमीशन का कार्य किया जाना है, इसके लिए ब्लॉक प्रस्तावित है। इस कारण ट्रेन को निरस्त किया जा रहा है। इसके अलावा रतलाम मंडल से 5 जोड़ी अन्य ट्रेन को भी निरस्त किया जा रहा है। दांत बताएंगे आरोपित की आयु, पुलिस बदलेगी पुराना तरीका। बाल अपराधों में आरोपित की आयु पता करने के लिए पुलिस अब उसके दांतों की जांच कराएगी। इस आधार पर सटीक तौर पर डॉक्टर बता पाएंगे कि वो कितने वर्ष का है। इसे दंत चिकित्सा आयु मूल्यांकन तकनीक कहा जाता है। जन्म प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज न होने के कारण अभी तक अस्थि जांच तकनीक का सहारा लिया जाता रहा। इसमें रेडियोलॉजिस्टिक सटीक उम्र लिखने की जगह आयु सीमा बताते हैं, जैसे कि 14 से 16 वर्ष। कमलनाथ की हार जीत को लेकर लगी 10 लाख की शर्त। बात हो चुनाव और राजनीति की तो हर किसी का कोई फेवरेट नेता होता है, कोई पसंदीदा पार्टी होती है और अक्सर ही लोग किसी न किसी विचारधारा का समर्थन भी करते हैं। ऐसे में चुनावी मौसम में अपनी पसंद वाले नेता की जीत या हार को लेकर तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। कई बार तो लोग अपनी बात साबित करने के लिए शर्त तक लगा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी को नेताओं की हार या जीत के लिए 10 लाख की शर्त लगाते देखा है? ये मामला सामने आया छिंदवाड़ा विधानसभा सीट के लिए, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अपनी पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ा। ट्रेन में कब नहीं हुई भीड़, अब भी वेटिंग 100 के पार। शहर से दिल्ली और मुंबई रूट पर चलने वाली ट्रेन में अब भी खासी भीड़ चल रही है। भीड़ का आलम यह है कि दिल्ली जाने वाली सभी एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर कोच में नो रूम की स्थिति बनी हुई है। वहीं भोपाल जाने वाली ट्रेन में वेटिंग 100 के पार चल रही है। दिवाली और भाई दूज मनाने के बाद स्टेशन पर अपने गंतव्य की ओर वापसी करने वाले लोगों की खासी भीड़ उमड़ी। 45 दिन बाद मंत्रालय पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अधिकारियों से कही ये बात। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा से 2 दिन पहले अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 45 दिन बाद मंगलवार को मंत्रालय पहुंचे। लगभग आधे घंटे उन्होंने प्रदेश में खाद्य आपूर्ति की व्यवस्था को लेकर जानकारी ली और अधिकारियों से कहा कि ये ध्यान रहे कि कहीं भी किसानों की लाइन न लगे। 2-3 दिन में मावठा की संभावना है। इसके बाद यूरिया की मांग एकदम से बढ़ेगी। स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण, रक्षा मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने मंगलवार को स्वदेश में निर्मित नेवल एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सी किंग 42B हेलीकॉप्टर से यह परीक्षण किया गया। अहम मिसाइल तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये परिणाम बेहद अहम कदम है। मतगणना को लेकर बीजेपी कांग्रेस अलर्ट, प्रत्याशियों को देंगे टिप्स। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर चुनाव आयोग के साथ साथ भाजपा कांग्रेस पूरी तरह से अलर्ट है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए दोनों ही प्रमुख दल अपने अपने प्रत्याशियों और काउंटिंग में बैठने वाले एजेंट्स को खास टिप्स देंगे। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां भी कर ली हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 2 माह शेष, अब तक परीक्षा केंद्र का निर्धारण नहीं हो सका। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा फरवरी के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी, लेकिन फिलहाल राजधानी समेत प्रदेश भर में परीक्षा केंद्रों का निर्धारण नहीं हो सका। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण अब दिसंबर में ही होगा। अब तक माशिम की ओर से कोई तैयारी नहीं की गई। एयरलाइंस कंपनीज के बेस स्टेशन बंद, उड़ानें पुनः शुरू होने पर संशय। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से यात्री संख्या बढ़ रही है। पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं, लेकिन नई एयरलाइंस कंपनीज अब यहां आने को तैयार नहीं। पिछले 4 साल में एक भी नई कंपनी ने अपनी उड़ान प्रारंभ नहीं की। यही नहीं, 2 एयरलाइंस कंपनीज ने अपने बेस स्टेशन भी बंद कर दिए हैं। कंपनी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को भरोसा दिलाया कि जल्द ही उड़ानें पुनः प्रारंभ की जाएंगी। कुछ नए शहर भी जोड़े जाएंगे, पर ऐसा नहीं हो सका।
गार्बेज फ्री सिटी और वाटर प्लस का सर्वे करने भोपाल पहुंची स्वच्छ सर्वेक्षण की टीम। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत शहर में गार्बेज फ्री सिटी का सर्वे शुरू हो गया। सोमवार को दिल्ली से केंद्रीय टीम सफाई का मुआयना करने के लिए भोपाल पहुंची। मंगलवार को इस टीम ने पहले दिन पुराने शहर के 10 वार्ड्स का निरीक्षण किया। जहां गंदगी मिली उसकी फोटो खींचकर टीम के सदस्यों ने पोर्टल पर अपलोड कर दिया। हमीदिया अस्पताल में जन्म से लेकर 21 साल तक के बच्चों को मुफ्त लगेंगे मोतियाबिंद के लेंस। जन्मजात मोतियाबिंद से पीड़ित बच्चों को अब इंट्रा ऑक्यूलर लेंस आसानी से मिल सकेगा। हमीदिया अस्पताल में ऐसे बच्चों को ये लेंस निःशुल्क दिए जाने की योजना तैयार की है। इसके लिए गांधी मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग ने अमेरिका की एक संस्था के साथ MOU किया। ये संस्थान हमीदिया अस्पताल आने वाले बच्चों को उनकी आंखों के साइज और नंबर के अनुसार मोतियाबिंद के लेंस उपलब्ध करवाएगा। एम्स भोपाल में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा जनवरी के पहले सप्ताह से। मध्य प्रदेश की राजधानी में अब हमीदिया अस्पताल के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भी किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा मिलने लगेगी। इसके लिए स्वीकृति मिल चुकी है। यहां किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट भी तैयार हो चुकी है। जनवरी के पहले सप्ताह में यहां किडनी ट्रांसप्लांट शुरू होने की संभावना है। इसके साथ ही एम्स में लीवर, बोन मैरो और लंग्स ट्रांसप्लांट की सुविधा भी शुरू करने की योजना है। पीएम मोदी का ये वीडियो यूट्यूब पर कर रहा सबसे ऊपर ट्रेंड। अब तक 50 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। पीएम मोदी और प्लेयर्स की इस मुलाकात का वीडियो सामने आया है जो कि काफी वायरल हुआ। इस वीडियो को 21 नवंबर को यूट्यूब पर नरेंद्र मोदी चैनल पर अपलोड किया गया। ये वीडियो यूट्यूब के टॉप ट्रेंडिंग में शामिल हो गया। खबर लिखे जाने तक ये वीडियो यूट्यूब की ट्रेंडिंग में सबसे ऊपर है। इसे अब तक 50 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।